हेलो एवरीवन, आई एम राहुल। सभी साथियों को जय भीम। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जातिवाद को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं। इस पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का क्या विचार था। तो आई हैव अ बुक ऑफ इनहिलेशन ऑफ कास्ट। तो मेरे पास किताब है इनहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति भेद का उच्छेद। तो यह आप लोग देख सकते हो, यह गौतम बुक सेंटर से है। तो इसमें एक चैप्टर है, इसमें जाति का किला कैसे टूटे, मतलब हम जाति को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, इस पर डिस्कस है। तो मैं ये चैप्टर में पढ़ने का प्रयास करूँगा और मैं खुद समझूंगा और प्रयास करूँगा कि आप भी इसको समझ पाओ। तो मैं आपको बता दूं, इस वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक आप अगर मूर्ति पूजा में उनको इमोशनली आप जुड़े रहोगे तो यह संभव नहीं है चेंज। तो इसके लिए हमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें इस व्यवस्था से लड़ना है तो पढ़ना पड़ेगा, और अगर बिना पढ़े आप मैदान में गए तो हार निश्चित है। सो डेट इज़ वाई इस वीडियो को पूरा देखें। और आप अगर इस बुक को पढ़ना चाहें तो इसमें पेज नंबर 63 पेज नंबर पर ये चैप्टर है 20 नंबर का, ठीक है। 20 नंबर का चैप्टर है, आप इसको पढ़ सकते हो। इंग्लिश में पढ़ना चाहो तो इंग्लिश में ही पढ़ सकते हो, चैप्टर नंबर 20। ओके, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें। तो मेरा यह निश्चित मत है कि जब तक आप अपने समाज का ढांचा नहीं बदलते तब तक कोई उन्नति असंभव है। तब तक आप अपने समाज को ना आत्मरक्षा के लिए संगठित कर सकते हैं और ना ही प्रहार के लिए। डॉक्टर अम्बेडकर इस बुक में बोल रहे हैं कि आपको समाज का ढांचा चेंज करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। और अगर आप जब तक बदलोगे नहीं, समाज का जो ढांचा है वो उन्नति नहीं कर पाएगी किसी भी क्षेत्र में। जाति की आधारशिला पर कोई निर्माण नहीं कर सकते हैं। आप जाति की आधारशिला पर कोई निर्माण नहीं कर सकते हैं, ना ही राष्ट्र निर्माण कर सकते हैं, ना ही देश को बनाया जा सकता है, और ना नैतिकता का निर्माण किया जा सकता। ना तो हम नैतिकता का निर्माण कर सकते हैं जाति के नाम पे। जातियों के आधार पर निर्मित ढांचा खड़ा भी किया जाए तो यह चटक कर रह जाएगा और टूटे बिना नहीं रह सकता। अगर हम जाति के आधार पर इसको हम खड़ा करें तो ये चटक कर रह जाएगा और टूटे बिना नहीं रह पाएगा। इस बुक में डॉक्टर अम्बेडकर बोल रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर। विचारणीय प्रश्न अब एक ही है कि हिंदू सामाजिक व्यवस्था में सुधार कैसे लाया जाए। इस बात को डॉक्टर अम्बेडकर चर्चा कर रहे हैं, कैसे लाया जाए। इस समस्या पर कुछ लोगों का मत है कि जातियों के सुधार की दिशा में पहला उपाय यह होना चाहिए कि उपजातियों को समाप्त कर दिया जाए। जो जाति की नीति उपजाति उसको समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि जातियों की तुलना में उपजातियों के मत व्यवहार की स्तर की दृष्टि से आपस में अधिक समानता रहती है। मेरे विचार में यह धारणा गलत है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर क्या बोल रहे हैं, यह धारणा गलत है। सामाजिक तौर पर अब एग्जाम्पल दे रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, सामाजिक तौर पर उत्तर व मध्य भारत के ब्राह्मण, सामाजिक तौर पर उत्तर भारत के ब्राह्मण दक्षिण भारतीय ब्राह्मण की अपेक्षा निम्न स्तरीय हैं। तो मध्य भारत के और दक्षिण भारत के ब्राह्मण की मतलब जो है निम्न स्तरीय हैं। पहले वाले ब्राह्मण महाराज व पानी भरने का काम करते हैं, जबकि दक्षिण भारतीय ब्राह्मण समाज में उच्च स्थान प्राप्त करते हैं। तो दक्षिण भारतीय जो ब्राह्मण है वो क्या उच्च स्थान प्राप्त करते हैं, उच्च स्थान पर रखते हैं। दूसरी ओर जहां उत्तर भारत में वैश्यों तथा कायस्थों का बौद्धिक एवं सामाजिक स्तर भारतीय ब्राह्मण के ही समान है। पुनः भोजन के मसले में भी दक्षिण भारतीय नरामिष ब्राह्मणों का उत्तर भारत के कश्मीरी ब्राह्मण बंगाली ब्राह्मणों में कोई मेल नहीं है। क्या बोल रहे, कोई मेल ही नहीं है इनमें, क्योंकि दक्षिण ब्राह्मण शाकाहारी, कश्मीरी व बंगाली ब्राह्मण मांसाहारी होते हैं। कश्मीरी और कौन से बंगाली ब्राह्मण मांसाहारी होते हैं। इस मामले में दक्षिण भारतीय ब्राह्मण गुजराती, मारवाड़ी, बनियों तथा जैनों से अधिक समानता रखते हैं। इस प्रकार सम्मिश्रण मतलब एक करना की संभावना की दृष्टि से उत्तर व दक्षिण ब्राह्मणों के सम्मिश्रण की अपेक्षा तथा कायस्थों की दक्षिण व अन्य अब्राह्मणों का द्रविड़ प्रांतों के अब्राह्मणों में कोई मिश्रण नहीं है, कोई एक गुण नहीं है, यह व्यवहारिक है। इस प्रकार यद्यपि सम्मिश्रण मतलब एक सम्मिश्रण में
अनेक कठिनाइयाँ। अब यहाँ मीनिंग सम्मिश्रण है, अब थोड़ा सा वोकेबलरी थोड़ी सी कठिन रहती है, मतलब एक करना। फिर भी यदि सम्मिश्रण हो जाए, फिर भी अगर एक हो जाए, तो इसकी क्या गारंटी है कि उपजाति मिलकर एक होने से कालांतर में जातियाँ समाप्ति हो जाएंगी। उपजातियों की समाप्ति के पश्चात यह प्रक्रिया चलने की संभावना नहीं प्रतीत होती है। ऐसा यदि ऐसा होता, क्या बोल रहे हैं, यदि ऐसा होता तो अर्थात जातियों तक पहुंचकर यह प्रक्रिया समाप्त हो जाती, तो इसका दुष्परिणाम ये होगा कि जाति और अधिक शक्तिशाली और अनिष्टकारी हो जाएगी। अतः समस्या का समाधान ना तो व्यवहारिक है और ना ही प्रभावी होगा। ऐसी दशा में यह रास्ता गलत साबित होगा। तो जो लोग सलाह देते थे कि जो उपजातियाँ उनको ख़त्म कर दी जाए, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने इसका लंबा चौड़ा अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि कुछ होने वाला नहीं है। अब दूसरा, जाति प्रथा समाप्त करने का दूसरा उपाय बताया। अब दूसरा उपाय आप लोग बहुत ध्यान से सुनना, एक एक चीज़ आपको ध्यान से समझनी पड़ेगी। यह बताया जाता है कि इसका आरंभ अंतर जातीय भोज से किया जाए। ठीक है, किससे? अंतर जातीय भोज से। परंतु मेरे विचार में यह उपाय भी अपर्याप्त है। क्या है? अपर्याप्त होगा, क्योंकि कुछ जातियों में पहले से ही अंतर जातीय भोज प्रचलित है, परंतु देखने में यही आया है ये भोज जातीयता व जाति भेद की भावना समाप्त करने में सफल नहीं हो सकी। ठीक है, इसका एक प्रयास महात्मा गांधी जी ने भी किया था। ठीक है, मुझे भरोसा है कि अंतर जातीय विवाह ही इसका वास्तविक उपचार है। अब बाबा साहब अम्बेडकर क्या बोल रहे हैं, बहुत ध्यान सुनना, कि मुझे लगता है, मुझे भरोसा है कि अंतर जातीय विवाह ही इसका वास्तविक उपचार हो सकता है। कैसे हो सकता है? रक्त के एकीकरण से आपसी भाईचारे की भावना पैदा की जा सकती है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, और जब तक बंधुत्व की भावना नहीं होगी, संबंधी होने, जुड़े होने की भावना सर्वोपरि नहीं होती। तो उन्होंने बोला कि एक रास्ता हो सकता है। अब क्या बोल रहे हैं? ध्यान, हो सकता है, कंफर्म नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो भावना सर्वोपरि नहीं होगी तथा जाति द्वारा पैदा की गई अलगाव की भावना भिन्न होने से समाप्त होगी। अन्य धर्मों की अपेक्षा हिंदुओं के सामाजिक जीवन में अंतरजातीय विवाह अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रभावशाली सिद्ध होंगे, क्योंकि जिस समाज में अन्य संयोजन सूत्र व सहयोग के आधार पर उपलब्ध होते हैं उनमें विवाह का एक साधन घटना मात्र होते हैं, परंतु जहाँ समाज के अंदर नारंगी भांति विभक्त हो और नारंगी विभक्त हो, वहीं जोड़ने के लिए नारंगी के छिलके की भांति विवाह बंधन भी आवश्यक है। क्या है? आवश्यक है। अतः अंतर्जातीय विवाह रोग का सही उपचार है। अन्य और इलाज इस जाति की कुरीति को दूर करने की क्षमता नहीं रखता। ठीक है, आपके जाति पाढ़ी तोड़क मंडल ने यही रास्ता अपनाया है। ठीक है, उन्होंने यही रास्ता अपनाया है, मतलब उनके अनुसार जातीय पर सीधा और प्रत्यक्ष प्रहार करके अपने हिंदुओं के रोग का सही निदान किया है, और उन्होंने अपनी गलती बताकर आपने वास्तव में बड़ी साहस का काम किया है, जिसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। क्योंकि सामाजिक क्रूरता तुलना में राजनीतिक क्रूरता कुछ भी नहीं है। जितनी सामाजिक क्रूरता है उतनी राजनीतिक क्रूरता कुछ भी नहीं है। अतः समाज के विरोध का सामना करने में सरकार का विरोध झेलने से कहीं अधिक साहस जुटाना पड़ता है। तो अगर सरकार विरोध करे और समाज अगर विरोध करे तो काफ़ी ज़्यादा साहस क्या करना पड़ता है? जुटाना पड़ता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आपने रोग की नस पकड़ ली। आखिर दिक्कत क्या है? उसकी नस पकड़ ली है, और आपका यह दृष्टिकोण सही है कि जातीयता का रोग तभी समाप्त हो पाएगा जबकि अंतर्जातीय भोज व विवाह सामान्य प्रचलन में आ जाएं। लेकिन आपके द्वारा बताए गए उपचार में क्या यह निदान संभव हो सकेगा? ठीक है, क्या मतलब उन्होंने एक रास्ते भी दिया, तो हो सकता है ये हो जाए। आप क्या बोल रहे हैं? सवाल पूछ रहे हैं कि आप एक प्रश्न पूछें, क्या कारण है कि अधिकांश हिंदू सम्मिलित भोज व विवाह पसंद नहीं करते हैं? क्या कारण है कि आपका प्रयोग लोकप्रिय नहीं है? इसका एकमात्र उत्तर यही है कि हिंदू जिन सिद्धांतों विश्वासों को पवित्र समझते हैं उनसे सम्मिलित भोज
समृद्ध विवाह सामंजस्य हो सकता है। तो उन्होंने सलाह दी थी, तो उनको हो सकता है ऐसा हो जाए। लेकिन सवाल ही पूछ रहे हैं जातिवाद, अब बहुत ध्यान से समझना, क्या जातिवाद ईंट गारे की कोई दीवार या कांटेदार तारों की घेराबंदी नहीं है जो लोगों के आपस में मिलने से रोकती हो और जिसे गिरा देने से बाधा दूर हो जाए। ऐसा नहीं है, यह तो एक धारणा अर्थात मानसिक स्थिति है, धारणा तथा क्या मानसिक स्थिति है। अतः जातिवाद की समाप्ति का अभिप्राय किसी भौतिक पदार्थ का अस्तित्व मिटाना नहीं है, वरन इसका अर्थ है राष्ट्र में बदलाव। ठीक है, जाति को बुरा कहा जाता है। कुछ लोग यहाँ तक कहने के तैयार हैं कि जाति ऐसे जहर को जन्म देता है जो मानवता के लिए घातक है, परंतु यह भी नहीं कहा जा सकता कि जातिवाद हिंदू इसलिए मानते हैं क्योंकि वे मानवता के शत्रु हैं। तो यह भी नहीं कहा जा सकता, वे बोल रहे हैं, अर्थात अथवा उनका दिमाग खराब है। वे तो इसे कट्टर धार्मिक होने के नाते मानते हैं कि भाई हम कट्टर धार्मिक इसलिए मानते हैं। इस प्रकार जातिवाद मानने के लिए हिंदू नहीं, उसका धर्म दोषी है। अब इन्हें नस पकड़ी सही, क्या भैया, इसकी हिंदू दोषी नहीं है, कौन दोषी है? धर्म दोषी है। जिसने जातिवाद के जहर को जन्म दिया, जिसने जातिवाद के जहर को जन्म दिया। यदि यह बात सही है तो आपको जातिवाद के अनुयायी को से ना उलझ कर, जो जाति को पालन करते हैं उनमें ना उलझ कर हिंदू धर्म शास्त्रों का विरोध करना चाहिए। ठीक है, जो जाति को मानते हैं उनको उनमें ना उलझो, उनको एक्सप्लेन ना करो। ठीक है, जहाँ मेन चीज़ है वहाँ उसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि यही उसे जातीयता पर धर्म आधारित धर्म की शिक्षा देते हैं। अतः सम्मिलित भोज व विवाह के लिए हिंदुओं का मजाक उड़ाना व उसकी आलोचना करना निरर्थक और उद्देश्य पूर्ति की दृष्टि से अनावश्यक है। इसका सही उपाय तो यह है कि शास्त्रों की पवित्रता की भावना समाप्त कर दी जाए। जो शास्त्रों की जो पवित्रता की जो भावना है उसे क्या समाप्त कर दिया जाए। लोगों के विश्वास व विचारों को दूषित करते रहने के लिए शास्त्र मौजूद हैं, तो आप सफलता की आशा कैसे कर सकते हैं? हिंदू शास्त्रों की मान्यता उनके नियमों के प्रति श्रद्धा भाव के यथावत रहते यदि आप हिंदुओं की आलोचना करते हैं कि उनके विचारिक क्या है, अनुमासिक हैं अतः विवेकहीन है, तो उन्हें छोड़ने के लिए भी आंदोलन करते हैं। तो इसका सरासर जबरदस्ती होगी। ठीक है, तो अब बहुत ध्यान से पढ़ना। अछूतोद्धार आंदोलन में लगे महात्मा गांधी जैसे व्यक्ति भी संभवतः यह नहीं अनुभव कर पाते कि हिंदुओं के व्यवहार शास्त्र व उनके मस्तिष्क पर मोटी छाप का परिणाम, छोड़ी गई छाप का परिणाम है। और जब तक शास्त्रों से इसकी आत्मा समाप्त नहीं होती है, जब तक शास्त्रों से इसकी आत्मा समाप्त नहीं होती है, उसका व्यवहार कदापि नहीं बदल सकता। ठीक है, महात्मा गांधी ने बहुत प्रयास किया, लेकिन उसकी जो शास्त्रों की जो आत्मा है उनको वो मानते रहे, चातुर्वर्ण्य व्यवस्था को मानते रहे। ऐसी स्थिति में यदि समाज सुधारने का प्रयत्न सफल नहीं हो सकते तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपने प्रयासों से यही गति होनी चाहिए जो अछूतोद्धार कार्यकर्ता में हुई, क्योंकि अंतर्जातीय विवाह का प्रचार व आंदोलन हिंदुओं के गले में जबरदस्ती घुट्टे पिलाने के समान है। हो तो सकता है, लेकिन आप बोलो कि भैया अंतर्जातीय विवाह करो, भोज करो, तो सब जबरदस्ती घुट्टी पिलाने जैसा है उनको। परंतु यदि आप स्त्री व पुरुषों को शास्त्रों की गुलामी से मुक्ति दिला दें, शास्त्रों की गुलामी से मुक्ति दिला दें, जहाँ गुलामी है, जहाँ उनकी गोटी फंसी है हमारी भाषा में, ठीक, उससे अगर मुक्ति दिला दें तो उनके दिमाग से शास्त्रों की दूषित प्रभाव हट जाएगा। तो इसलिए आप देखेंगे कि लोग बिना आपके कहे अंतर्जातीय भोज और विवाह सहज अंगीकार कर लेंगे। ठीक है, तो क्या उनके शास्त्रों की जो भान उसको ख़त्म करनी पड़ेगी, टाल मटोल करने से लाभ नहीं। लोगों को यह बताने से कोई लाभ नहीं है कि शास्त्रों का अर्थ ये वह नहीं जो लोग समझते हैं, बशर्ते उसका व्याकरण साथ ही तर्क संगत तरीके से लिया जाए। अतः इस बात का कि शास्त्रों को जिन अर्थों में लिया गया, गुरु नानक और बुद्ध के समान, न केवल शास्त्रों का महत्व साबित करना होगा,
जो काम गुरु नानक तथागत बुद्ध ने किया उनको अर्थहीन साबित करना होगा, परंतु उसकी सत्ता को भी नकारना पड़ेगा, उसकी सत्ता को भी नकारना होगा। आप हिंदुओं को अवश्य बताएं कि उसका धर्म ही सबसे बड़ी गलती है, वह धर्म जिसने जाति की पवित्रता को धारण पैदा किया है। तो क्या आप ऐसा साथ जुटा सकेंगे? तो ये बात डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने की है। तो आई होप इसमें वीडियो में आपको समझ में आया होगा। इसका नेक्स्ट चैप्टर है क्या जाति का उन्मूलन संभव है, तो इसमें भी हम डिस्कस करेंगे। तो यदि आप चाहते हो कि इस पर भी मैं वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के साथ, जो भी अपने आप को अम्बेडकरवादी बोलता है, तो उनको ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अपने जो जितने भी प्रोग्रेसिव लोग हों उनको भी आप जरूर भेजने का प्रयास करें। और आपके जो कमेंट है प्लीज़ इसमें ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं पर इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।